आइस एज वो समय था जब पृथ्वी का तापमान बहुत कम हो गया था और बड़े भूभाग पर मोटी बर्फ की चादरें बिछ गई थी। चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आता था। तापमान शून्य से नीचे रहता था, जिससे नदियाँ और झीलें जम जाती थी। पृथ्वी का 1/3 हिस्सा ग्लेशियरों से थके हुए थे। साइंटिस्ट का मानना है कि आइस एज के दौरान पृथ्वी करीब 30 करोड़ सालों तक जमे रही, जिसके बाद अर्थ पर फिर से प्रक्रिया शुरू हुई और आज एक स्थिति में पहुंची है। साइंटिस्ट ने पृथ्वी के इतिहास को 5 महत्वपूर्ण हिमयुगों में दर्ज किया है। हुरोनियन आइस एज, जो लगभग 2.4 से 2 अरब वर्ष पहले था। ये एक ठंडी वैश्विक तापमान और आवर्ती हिमनदी के विस्तार को दर्शाता है, जो कई लाख वर्षों तक चलता था। इसके कारण ही पृथ्वी से जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुआ। ये आइस एज पृथ्वी की सबसे पहली और लंबी आइस एज था। इससे पहले अर्थ पर काफी गर्मी थी और किसी भी कोने में बर्फ का नामो निशान नहीं था। क्रायोजेनियन आइस एज, यह आज से लगभग 85 से 63 करोड़ वर्ष पहले आया था, जिसे स्नोबॉल अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि तब धरती पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई थी। हुरोनियन हिमयुग के बाद इस आइस एज को सबसे लंबा हिमयुग माना जाता है। प्लाइस्टोसिन आइस एज, यह लगभग 25.8 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था और 11,700 वर्ष पहले समाप्त हुआ था, और इस एज में मेमथ और सेवर टूथ बिल्ली जैसी जीव पाए जाते थे। करू आइस एज, 36 से 26 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर वनस्पति और पौधे बहुत घने और विस्तृत हो गए थे। धरती के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गया था, जिससे धरती का तापमान काफ़ी गिर गया और करू आइस एज का आरंभ। क्वाटरनरी आइस एज, ये वो आइस एज है जो अभी चल रहा है और लगभग 25 लाख वर्ष पहले स्टार्ट हुआ था। इस आइस एज में तापमान और हिम का प्रकोप ऊपर नीचे होता रहता है, जिससे समुद्र का पानी भी ऊपर नीचे उठता रहता है। आइस एज पर अब तक 5 फिल्में बन चुकी है। 2002 में फर्स्ट मूवी आई थी जिनका नाम था आइस एज। 2006 में आइस एज द मेल्टडाउन, 2009 में आइस एज डॉन ऑफ द डायनासोर्स और 2012 में आइस एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, 2016 में आइस एज कोलिशन कोर्स। इन फिल्मों में मैत्री हाथी, एल्डी हथिनी, डिएगो शेर, जो भी जानवर दिखाए गए थे वो सब नकली थे। इस एज के असली जानवर कुछ इस प्रकार। मेगाथेरियम, साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला ये जानवर साइज में हाथी जैसा था। 4 टन वजनी और करीब 6 मीटर लंबा यह जीव धरती के शायद सबसे बड़े जानवरों में से एक था। सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालने में माहिर था और शायद इसी वजह से 4 पैरों पर चलने वाला मेगाथेरियम जरूरत पाने पर 2 पैरों पर भी खड़ा हो जाता था और खास सब्जियां के साथ जानवर भी खा लेता था। अब वूली मैमथ, ये जानवरों की सबसे बड़ी पहचान इसका मोटा फर वाला शरीर और लंबे दांत है। इसके दांत 5 मीटर तक लंबा होता था और यह 11 फुट तक लंबा और 3 टन तक वजनी होता था। यह नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ यूरोप और साइबेरिया में पाया जाता था। साइंटिस्ट का कहना है कि यह हाथी से काफ़ी मिलता जुलता था और इसका क्लोन भी बनाया जा सकता था। केव लायन, यह आज के शेर से करीब 30% बड़ा था और इसका वजन 350 किलो तक होता था। ये यूरोसिया, ब्रिटेन और कजाकिस्तान में पाया जाता था। मास्टोडॉन, इस विशाल जानवर के शरीर पर फर के कीट की 3 परतें होती थी। इसके दांत बेहद नुकीले और खतरनाक हुआ करता था। 10 फुट लंबा ये जानवर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता था और यह शाकाहारी जानवर था। आइस एज के दौरान पृथ्वी पर मौजूद समुद्र और जमीन सब कुछ जम गया था। इस बदलते हुए तापमान और बढ़ती हुई ऑक्सीजन को उस समय के जीव झेल नहीं पाए, क्योंकि उनके लिए ऑक्सीजन एक बीज के समान थी। इन जीवों के मरने के बाद एक नए प्रकार के जीवों का उदय हुआ, जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके सांस लेते थे, जैसे कि हम लेते हैं। और इन्हीं सूक्ष्म जीवों के विकास ने आज की दुनिया की नींव रखी। अगर आप टाइम ट्रेवल करके उस टाइम पे जाकर देखोगे, तब आपको कोई भी जीव मरता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वे सभी जीव सूक्ष्म थे। मतलब वो सिर्फ एक ही कोशिका से बने हुए थे, जिन्हें आंखों से देखना
इम्पॉसिबल था।